हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम दोस्त। और मैं फिर से आपके साथ लाइव हूं इस बहुत ही बेहतरीन सेशन में। तो लास्ट सेशन में जिसने लास्ट यूट्यूब का सेशन देखा है तो उसमें मैंने चार्ज शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया था कैप्चर का, कि कैसे अगर दो कैप्चर या तीन कैप्चर कल के दिन पैरेलल में लगे हों और वहां पर उनका एक नोड कॉमन हो और वो अगर वहां पर कोई स्विच लगा हो तो वो कैसे चार्ज को शेयर करते हैं, दैट हमने डिस्कस किया लास्ट सेशन में। अब मैं बात करना चाहता हूं कि अगर आप रियल लाइफ में देखें, आप एज ए इंजीनियर ऑफ एनालॉग सर्किट या डिजिटल सर्किट इंजीनियर की तरह बात करें, तो ये चार्ज शेयरिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आपके लिए एक ड्रॉबैक का काम कर सकती है, कैसे ये आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है, यहां बात करूं कैसे ये प्रॉब्लम को ऑकर करा सकती है इन सीमॉस लॉजिक। तो मैं एक एग्जांपल के लिए लेकर आया हूं सीमॉस लॉजिक में। जैसे सीमॉस लॉजिक में आपको पता होगा, नो डाउट मैं आपको यहां पर क्लियर करना चाहूंगा, तो गेट सिलेबस में ये है नहीं आपका, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं सो दैट आप उस चीज को कनेक्ट कर पाए। और जिन लोगों ने मेरे से सीमॉस इन्वर्टर पढ़ा है वो डेफिनेटली इसको बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे और वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कैसे ये प्रॉब्लम ऑकर हो रही है। तो ठीक है, आप फ्यूचर में लाइफ में आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि मान लो एग्जांपल की बात करूं कि सीमॉस लॉजिक में आप पढ़ते हैं एक तो बेसिक सीमॉस इन्वर्टर मान लो बात करें या बेसिक सीमॉस लॉजिक, एक होता है स्यूडो सीमॉस लॉजिक या स्यूडो एनमॉस लॉजिक बोल सकते हैं, एंड देन आपका डायनामिक सीमॉस लॉजिक होता है। तो मैं एक एग्जांपल लेके आ रहा हूं डायनामिक सीमॉस लॉजिक का कि कैसे वहां पर मैं दिखाना चाहूंगा आपको चार्ज शेयरिंग की प्रॉब्लम आपकी आने वाली है, ठीक है। और भी सीमॉस लॉजिक्स में ये आ सकती है, नो डाउट। तो बात करते हैं हम किसकी, एक 3 इनपुट नैंड गेट की बात कर रहा हूं एग्जांपल के लिए ले लिया मैंने 3 इनपुट नैंड गेट। आप 2 इनपुट नैंड गेट भी ले सकते थे, 4 इनपुट नैंड गेट भी ले सकते थे, कोई बात नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो एग्जांपल मेरे माइंड में आ गया मैंने वो ले लिया। तो मैंने 3 इनपुट नैंड गेट लिया है, वो भी डायनेमिक सीमॉस लॉजिक। अब देखो डायनेमिक सीमॉस लॉजिक में क्या होता है बेटा, आपकी क्या होती है, क्लॉक होती है। उस क्लॉक के बेस पर मैं कॉम्प्लीमेंट्री फेशन रखता हूं, क्योंकि सीमॉस स्टिल बोल पा रहा हूं मैं इसको, क्योंकि यहां पर देखो एक पीमॉस लगा हुआ है, एक एनमॉस लगा हुआ है, दोनों की क्लॉक कॉमन है। कॉमन क्लॉक का मतलब होता है ओवरलैपिंग क्लॉक। ओवरलैपिंग क्लॉक का मतलब होता है कि दोनों क्लॉक जो होंगी, यार ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि दोनों क्लॉक अलग अलग नहीं है, एक ही क्लॉक है, मतलब एक साथ वो हाई है एक साथ वो लो हो रही है। अब खुद सोचो, जब ये क्लॉक हाई होगी तो ये मतलब लॉजिक बंद होगी, तो पीमॉस ऑफ होगा ये वाला, ये एनमॉस ऑन होगा, ये एनमॉस ऑन होगा, इसका मतलब आउटपुट इस एनमॉस के थ्रू आपका कनेक्शन प्रोवाइड हो रहा होगा इस बी नॉट के लिए, ठीक है। देखेंगे हम व्हेन क्लॉक इज लो, जब क्लॉक लो होगी, क्लॉक की वैल्यू लो होगी तो ये एम एन ऑफ हो जाएगा। अगर ये मॉसफेट ऑफ हो गया तो यहां पर करंट जीरो हो गई आपकी फॉर एग्जांपल, और करंट जीरो हो गई तो ये भी नॉट यहां से कनेक्ट ना होते हुए यहां से कनेक्ट होगा, क्योंकि क्लॉक जीरो है तो ये पीमॉस ऑन होगा, क्योंकि पीमॉस के गेट पर अगर लॉजिक लो लगा है तो पीमॉस ऑन होगा और आउटपुट आपका VDD से कनेक्ट हो जाएगा और कैप्चर चार्ज हो रहा होगा VDD के थ्रू, ठीक है। अच्छी बात है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री फैशन में काम कर रहे हैं, इसलिए इसको सीमॉस लॉजिक बोलता हूं मैं। और ये डायनेमिक सीमॉस लॉजिक है क्योंकि डायनेमिक बिहेवियर देखने को मिलने वाला है आपको, ठीक। अब बात करता हूं ये जो कैपेसिटर है ये कहां से आया सर, हर नोड का इंटरनल पैरासिटिक कैपेसिटेंस होता है आपका। हर नोड पर क्यों आते हैं ये, क्योंकि आपको पता है एडीसी में पढ़ते हैं आप, क्या कहते हैं, ओवरलैप कैपेसिटेंस, पीएन जंक्शन कैपेसिटेंस। तो एक मॉसफेट में भी तो पीएन जंक्शन है, सोर्स और बॉडी पीएन जंक्शन, ड्रेन एंड बॉडी पीएन जंक्शन, गेट टू बॉडी पीएन जंक्शन, दैट इज मॉस कैपेसिटर ओनली। एंड आपके पास ओवरलैपिंग है, गेट टू सोर्स ओवरलैप, गेट टू ड्रेन ओवरलैप, एंड अदर आपके बायरिंग कैपेसिटेंसेस आर आल्सो देयर, ओके। बहुत सारे आपके मल्टी लेवल ऑफ मेटलाइजेशन करते हैं, मल्टी लेवल ऑफ मेटलाइजेशन की वजह से भी आपके कैपेसिटेंस आते हैं। बहुत सारा मतलब नॉलेज का भंडार है जो मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिस्कस करता हूँ, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग अलग चीजें डिस्कस करता हूँ मैं, ठीक है, ओके। तो अगर बात करते हैं कि 3 इनपुट नैंड गेट ले लिया मैंने, वहां पर कैसे चार्ज शेयरिंग प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। प्रॉब्लम का मतलब ये अगर एक नैंड गेट है तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ए डॉट बी डॉट सी का बार जरूर आना चाहिए, ठीक है। अगर उस आउटपुट को ए डॉट बी डॉट सी का बार बनाने में अगर कोई डिफिकल्टी आने वाली है, देन हम समझ जाएंगे कि यार ये तो कोई प्रॉब्लम है आपके लिए। देखते हैं हम इसमें कैसे प्रॉब्लम ऑकर होने वाली है, पहले समझते हैं सर्किट कैसे काम करता है। क्लॉक की दो पॉसिबिलिटीज है, क्लॉक इक्वल टू जीरो, क्लॉक इक्वल टू वन। व्हेन क्लॉक इज जीरो, क्लॉक जीरो होगा तो पीमॉस ऑन होगा आपका, और ये वाला एनमॉस आपका ऑफ होगा क्लॉक जीरो होने पर, क्योंकि क्लॉक जीरो ये ऑफ। तो एम एन एम पी इन दोनों के नाम है, और ये 3 मॉसफेट है, एम ए एम बी एम सी, बिकॉज दीज आर द 3 इनपुट ऑफ द नैंड गेट। तो ये 3 इनपुट्स हैं आपके, और क्लॉक कंट्रोल कर रही है ऑपरेशन को। तो व्हेन क्लॉक इज जीरो, एमपी इज ऑन,
mn इज ऑफ। अब बेटा अगर mn ऑफ है तो आइडियली सोचो यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, आइडियली मतलब ठीक, कोई करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि ये स्विच, क्योंकि 4 स्विच हैं, स्विच सीरीज में है, सीरीज में अगर 4 स्विच हैं, एक भी स्विच ओपन है, करंट जीरो, ये ऑन है, आउटपुट VDD से कनेक्ट हो जाएगा, आउटपुट इक्वल टू VDD आ जाएगा, क्योंकि आपका एक करंट फ्लो होगा VDD से ग्राउंड के लिए सी आउट के थ्रू, सी आउट को वो चार्ज करेगा, कैपेसिटर का वोल्टेज इंक्रीज होगा टाइम के साथ और फाइनली वो VDD पर पहुंच जाएगा एंड वी आउट इक्वल टू VDD हो जाएगा, ठीक है। सो आउटपुट इक्वल टू VDD। ओके, सीमॉस इन्वर्टर में हमने काफी अच्छे से पढ़ी है सब चीजें, ये जस्ट एक एग्जांपल लेकर आ गया, बिकॉज मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं होता ऐसा कि मैं एक एक्स्ट्रा बियॉन्ड मतलब फालतू की नॉलेज दूं, ठीक है, मैं वो देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, उसमें जितना घुस सकते हैं उतना घुसते हैं अपन, ठीक है, बिकॉज नॉलेज मैं फील करता हूं हमेशा इनफाइनाइट है। लेकिन सर यहां पर ये क्यों लेकर आए हो, क्योंकि मैं 4 शेयरिंग का एक ड्रॉबैक बताना चाह रहा था आपको कि कहां पर सीमॉस लॉजिक में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, और कहीं पर जाके हम उस 4 शेयरिंग का रोल एडवांटेजेस फॉर्म में भी देखेंगे हम किसी सर्किट्स में। मैंने बोला ना इस सीरीज के सीक्वेंस में मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूं। सो क्लॉक इक्वल टू 0, mn ऑफ, mp ऑन, v नॉट इक्वल टू VDD, एंड व्हेन क्लॉक इज इक्वल टू 1, क्लॉक जब 1 होगी तो ये pmos ऑफ होगा, ये nmos ऑन होगा। अब ये nmos ऑन हो गया तो आउटपुट के पास फ्रीडम है कि इस पाथ के थ्रू, क्योंकि ये तो ऑफ है, इस पाथ के थ्रू वो ग्राउंड से कनेक्ट हो सके, ठीक है सर। लेकिन वो डिपेंड करेगा इन 3 स्विच पर, अगर ये तीनों स्विच ऑन हो गए साथ में तो वो ग्राउंड से डेफिनेटली कनेक्ट होगा। इसका मतलब अब आउटपुट जो है जब आपका MP ऑफ है तो MP से ऑफ होने की वजह से VDD से इंडिपेंडेंट हो गया, mn ऑन है तो अब V नॉट केवल और केवल इन तीनों पर डिपेंड करेगा। अब तीनों पर डिपेंड करेगा, mn ऑन है मतलब ये स्विच शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है सर ये ऑन है। अब क्या दिख रहा है सर्किट में सर, V नॉट, MA, MB, MC, अगर अब ये तीनों ऑन होंगे तो V नॉट ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, और इन तीनों में से एक भी ऑफ हुआ, एक भी ऑफ हुआ तो आउटपुट ग्राउंड से कनेक्ट नहीं हो पाएगा और वो अपनी प्रीवियस वैल्यू में रहेगा। प्रीवियस वैल्यू मतलब जो VDD में वो पहुंच चुका था उस वैल्यू में बना रहेगा। इसका मतलब देखो, व्हेन क्लॉक इज इक्वल टू 1, mn इज ऑन, MP इज ऑफ, ये ऑफ है ये ऑन है, V नॉट किस पर डिपेंड करेगा, इन ABC पर। अगर ABC तीनों के तीनों हाई हैं, तीनों के तीनों हाई हैं, ये तो ऑन है ही, तो आउटपुट 0 पहुंच जाएगा, तीनों हाई हो तो आउटपुट 0। नैंड गेट, नैंड गेट यही तो बोलता है अगर मेरे तीनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट विल भी क्या होगा, 0, और मेरे तीनों इनपुट में से अगर एक भी लो पर है तो आउटपुट मेरा हाई आएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन क्या होता है नैंड गेट का, ABC का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि आउटपुट फिर क्या आएगा, ABC का कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज इन तीनों की वैल्यू अगर हाई है ABC की, क्लॉक तो फिक्स है आपकी 1 पर, ये ऑन है तो ये अगर तीनों हाई है, तीनों स्विच ऑन, ये तो ऑन है ही, आउटपुट 0 आ जाएगा, सही बात है। इन तीनों में से एक भी 0, अगर A 0 हुआ, V नॉट इज नॉट कनेक्टेड विद द ग्राउंड, V नॉट इज नॉट कनेक्टेड विद द VDD, बट इनिशियली V नॉट VDD पर था, इनिशियली V नॉट VDD पर था, इसीलिए व्हेन क्लॉक इक्वल टू 0 होता है, इस केस को बोलते हैं प्री चार्ज केस। प्री चार्ज मतलब जब हमने कैपेसिटर को प्रीवियसली चार्ज करके रख दिया, किसी वैल्यू पर फिक्स करके रख दिया, दैट इज लॉजिक 1 या VDD। उसके बाद मैं ABC के जो ऑपरेशन लगा रहा हूं वो कब लगाऊंगा, जब क्लॉक इक्वल टू 1 हो। मीनिंग इज दैट क्लॉक इक्वल टू 1 करने के बाद हमने इस NMOS को एक्टिवेट कर दिया, ऑन कर दिया, और फिर आपका आउटपुट इस ABC पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन फेज। इवैल्यूएशन मींस आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट ऑफ सर्किट का क्या होना चाहिए, नैंड गेट वाला बिहेवियर। वो कब आप अचीव कर पाएंगे, जब क्लॉक की वैल्यू 1 हो, ठीक है, अच्छी बात है। सो V नॉट इक्वल टू ABC का होल बार, ठीक है, ये मैंने बोलना चाहता हूं। अगर मैं V नॉट का एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे, डिजिटल सर्किट से कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है आपने, समथिंग इज 0 इक्वल द V नॉट की वैल्यू VDD है, कंडीशनल चल रहा है, कैसे लिखते हैं आप, क्लॉक बार 0 है ना, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, क्लॉक बार इंटू VDD एंड गेट, ओके, प्लस क्लॉक इंटू ABC का बार, तो आंसर क्या आ गया, क्लॉक बार इंटू VDD, VDD इज लॉजिक 1 प्लस क्लॉक इंटू ABC का बार, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट। तो इस एक्सप्रेशन में, आउटपुट के एक्सप्रेशन में, ये वाला जो पोर्शन है ये प्री चार्ज केस है और ये आपका इवैल्यूएशन फेज है। प्री चार्ज का मतलब जब क्लॉक की वैल्यू 0 रखी, हमने PMOS को ऑन किया, आउटपुट नोड को या आउटपुट वोल्टेज को या आउटपुट वाले कैपेसिटर को हमने VDD तक चार्ज कर दिया, लॉजिक 1 पर पुट कर दिया इनिशियली, एंड देन फिर हमने क्लॉक को क्या किया, आपका 1 बनाया, जिससे मेरा नीचे वाला NMOS ऑन हो गया। अब मेरा आउटपुट के पास फ्रीडम है इस ABC पर डिपेंड होने की। अगर ABC तीनों 1 है तो आउटपुट 0 पर पहुंच जाएगा, ABC में से एक भी 0 है
तो आउटपुट ना तो इससे कनेक्ट हुआ ना इससे कनेक्ट हुआ, आउटपुट जस्ट एक फ्लोटिंग टाइप का दिख रहा होगा आपको, बट इनिशियली आउटपुट कैपेसिटर का वोल्टेज VD था, इसलिए वो VD पर बना रहेगा। इसका मतलब हमारा क्या आएगा, आउटपुट इक्वल टू लॉजिक 1 व्हेन वन ऑफ द इनपुट ABC में से कोई भी एक इनपुट 0 है तो आउटपुट लॉजिक 1। बढ़िया नैंड गेट वाली फीलिंग आ रही है। और तीनों ABC अगर मेरे कितने हैं, 1 है, तो आउटपुट इक्वल टू 0 आ रहा है। नैंड गेट प्रॉपर्ली काम कर रहा है। अब देखते हैं नैंड गेट में प्रॉब्लम कब कैसे आएगी। लेकिन फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, प्री चार्ज फेस और इवैल्यूएशन फेस। प्री चार्ज फेस किसको बोलते हैं, क्लॉक इक्वल टू 0 को, और क्लॉक इक्वल टू 1 को इवैल्यूएशन फेस। इवैल्यूएशन मतलब इसमें हम आउटपुट को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनपुट ABC। यही तो नैंड गेट है हमारा कि भैया इनपुट ABC की वैल्यू क्या है तब आउटपुट की वैल्यू क्या है। ठीक है सर। सो प्री चार्ज फेस क्लॉक इक्वल टू 0, क्लॉक 0, ये MN ऑफ, ये MP ऑन। अगर इनमें से कोई भी मॉसफेट ऑफ है, MN ऑफ है, तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, ये वाला पाथ, कोई करंट का पाथ नहीं है। यहां से करंट फ्लो होगी, इस करंट के थ्रू कैपेसिटर चार्ज होगा, V नॉट इक्वल टू VD, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। सो आउटपुट आपका VD पर सेट हो चुका है इनिशियली, इसी को बोलते हैं प्री चार्ज। पहले ही हमने सी आउट को चार्ज करके रख दिया। नेक्स्ट इवैल्यूएशन फेज। इवैल्यूएशन फेज में हम क्लॉक इक्वल टू 1 रखा, क्लॉक इक्वल टू 1, क्लॉक 1 रखूंगा तो क्लॉक इक्वल टू 1 पर MN ऑन और MP, क्लॉक इक्वल टू 1 पर, क्लॉक इक्वल टू 1 पर MP ऑफ। MP ऑफ है, MN ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है। अब ये ऑन है तो ABC पर डिपेंड करेगा V नॉट इक्वल टू क्या आएगा, A डॉट B डॉट C का बार। ठीक है, इनिशियली V नॉट VDD पर है और फिर फाइनली क्लॉक इक्वल टू 1 करके V नॉट इक्वल टू ABC बार का मेरे को आउटपुट मिल रहा है। अब देखते हैं यहां से, इफ इसी सर्किट में अगर मैं ABC तीनों को 1 रखूं, मैं ABC तीनों 1 रखूं इस केस में इवैल्यूएशन फेज में, तो मेरा V नॉट कितना आएगा सर, ये तो ऑन है ही, ABC 1 है तो ये तीनों ऑन हो जाएंगे, सारे के सारे मॉसफेट ऑन, ग्राउंड 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 ग्राउंड, आइडियल स्विच मान के चलो, ग्राउंड 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 ग्राउंड, V नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, मस्त। लेकिन अब देखना ध्यान से, अगर मेरा ABC में से एक भी इनपुट 0 है, A और B और C में से कोई भी एक 0 है, कोई भी 0 मतलब इन तीन सीरीज स्विच में से कोई भी एक स्विच ओपन सर्किटेड है, ऑफ है, क्योंकि NMOS ऑफ होता है गेट वोल्टेज 0 होने पर। सो NMOS अगर मेरा एक भी ऑफ है आपका, जैसे ही मेरा एक भी NMOS ऑफ हो गया इनमें से, आउटपुट डिस्कनेक्ट हो गया ग्राउंड से, आउटपुट इज नॉट कनेक्टेड विद द ग्राउंड। इन दैट केस आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आउटपुट ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आउटपुट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्री चार्ज फेस में आपने उसको VD पर सेट कर दिया था ना, VD पर सेट कर लिया मतलब प्रीवियस वैल्यू आनी चाहिए ना। इसका मतलब इफ एनी ऑफ ABC इक्वल टू 0, यहां बोलूं आइडियली नैंड गेट में क्या देखते हो आप, आइदर A 0 हो या B 0 हो या C 0 हो, आउटपुट क्या आना चाहिए, लॉजिक 1 या VDD। सो V नॉट शुड रिमेन एट VDD और लॉजिक 1, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, रिक्वायरमेंट है कि एक ABC में से कोई भी एक 0 है, इन द केस ऑफ इवैल्यूएशन फेज व्हेन क्लॉक इक्वल टू 1, इनमें से कोई भी एक 0 है, मेरा आउटपुट ग्राउंड से कनेक्टेड ना होते हुए, VDD से भी कनेक्टेड ना होते हुए, किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन प्रीवियस वैल्यू पर बना रहा है, प्रीवियस वैल्यू VDD थी, बट अब वो VDD पे बना रहेगा, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। अगर वो VDD बना रहे, हम बोलेंगे हमारा नैंड गेट प्रॉपर्ली काम कर रहा है, मजा आ गया जिंदगी में। लेकिन क्या होगा, लेकिन अगर ये आउटपुट वोल्टेज जो इनिशियली VDD था और मैंने ABC में से किसी एक को 0 रखा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आउटपुट मेरा VDD बना रहे, लेकिन वो VDD बना नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ VDD से कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इंटरनल कैपेसिटेंस, क्योंकि यहां पर भी कैपेसिटर है भाई साहब, क्योंकि ये कैपेसिटर इस नोड का था, हर नोड पर कैपेसिटर पाया जाएगा और वो कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज की शेयरिंग करेगा और आउटपुट को VDD से कम कर देगा। मीनिंग इज दैट बट ड्यू टू चार्ज शेयरिंग, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको चार्ज शेयरिंग का कॉन्सेप्ट सिखाया है मैंने कैपेसिटर का, वो देखो यहां पर कितना ड्रॉबैक मचाने वाला है। So, but due to charge sharing of the capacitors, output will drop below VDD, आउटपुट VDD से कम हो जाएगा। इसको इनसाइड स्टोरी में जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अभी समझ में आएगा आपको। तो आप देखो, मैं बाद में देखूंगा वो ऊपर वाला, पहले ये देखो सर्किट। सर ये क्लॉक इक्वल टू 1, क्लॉक इक्वल टू 1 मतलब इवैल्यूएशन फेज, ये सर VDD है, क्लॉक 1 है, ABC है सर, क्लॉक इक्वल टू 1 है, क्लॉक 1 है तो ये MN ऑन है आपका, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हर नोड पर पैरासिटिक कैपेसिटर पाए जा रहे होंगे, तो इस नोड का पैरासिटिक कैपेसिटर को मैंने C1 बोल दिया, इस नोड के पैरासिटिक कैपेसिटर को मैंने C2 बोल दिया, इस नोड के पैरासिटिक कैपेसिटर को मैंने C3 बोल दिया। अब होगा क्या, मेरा V नॉट इनिशियली VDD था, दैट इज मैंने लिख दिया इनिशियली क्या था, VDD था, लेकिन जैसे ही अब मैं गया इवैल्यूएशन फेज में, ये पहले मेरा प्री चार्ज फेज है, प्री चार्ज फेज में मेरा V नॉट VDD पर चला गया था, जब मैंने क्लॉक की वैल्यू 0 रखी थी, मैंने आउटपुट को VDD पर फिक्स कर दिया, यही तो हमारा रिक्वायरमेंट, सो दैट आउटपुट हमेशा लॉजिक बनाए जब भी मेरा ABC में से कोई भी लॉजिक 0 बना रहे।
इन द इवेल्युएशन फेज। अब इवेल्युएशन फेज में गया मैंने तो क्लॉक बंद किया तो एमएन ऑन हो गया मेरा। अब मेरा एमएन ऑन हो गया, लेकिन यहां पर कैप्चर है, यहां पर कैप्चर है, यहां पर कैप्चर है। अगर मेरा एबीसी में से कोई भी एक जीरो है तो आइडियली मैं क्या चाहता हूं कि आउटपुट मेरा VDD पर स्टक बना रहे और मेरा आउटपुट लॉजिक बनाए, बिकॉज एबीसी में से कोई भी जीरो है तो आउटपुट लॉजिक बनाना चाहिए नैंड गेट के हिसाब से, अगर ये नैंड गेट प्रॉपर्ली काम कर रहा है तो। लेकिन यहां पर इंटरनल पैरासिटिक कैपेसिटर C1 C2 C3 पाए जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम कब आएगी देखना, अब मैं बात करने वाला हूं वर्स्ट केस शेयरिंग। वर्स्ट केस शेयरिंग कब आएगी, अब खुद देखो, अगर मेरे तीनों एनमॉस ऑन हो जाएं, एबीसी तीनों एनमॉस ऑन हो जाएं, अगर तीनों ऑन है, ये तो ऑन है ही क्योंकि हमारा इवैल्यूएशन फेज चल रहा है, इवैल्यूएशन फेज में क्लॉक बन है, ये तो ऑन है ही, और ये वाला ऑफ है आपका, ये ऑफ है, ये ऑन है। अब इन तीनों में से अगर एक का भी मैंने वैल्यू कितना रखा आपका, एबीसी तीनों की वैल्यू मैंने बंद रखी मान लो, तो ये तीनों ऑन होंगे, ये ऑन है तो ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड, ये कैपेसिटर का वोल्टेज ग्राउंड, इसका ग्राउंड, क्योंकि देखो ये ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाएगा, ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड, समझ नहीं कुछ करो, 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट सर, ये भी 0 वोल्ट और ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। If ABC both all are equal to 1, that is logic 1, all the MOSFET are on, नीचे वाला MOSFET MN on है, ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया V0, प्रॉपर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत कब आएगी, जब ABC में से कोई एक लॉजिक 0 पर हो, और उसमें से भी वर्स्ट कंडीशन क्या आएगी, कोई एक 0, मतलब अगर ये 0 हो गया, मान लो ये इक्वल टू 0 है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आउटपुट मेरा VD पर है और VD पर ही बना रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर कोई पाथ नहीं है, यहां पर भी कोई पाथ नहीं होगा। अगर ये ऑफ हो गया, भले ये ऑन बने रहे, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो यहां पर कोई पाथ नहीं बनेगा करंट का, तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज ही नहीं होगा, सी आउट डिस्चार्ज नहीं होगा, तो आउटपुट VD पर बना रहेगा, मतलब A इक्वल टू 0, एक भी इनपुट 0 है, आउटपुट VD आ रहा है, लॉजिक बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब आएगी, दिक्कत तब आएगी कि सपोज A वाला ये मॉसफेट ऑन हो, B वाला भी ऑन हो और C वाला ऑफ हो, वर्स्ट केस चार्ज शेयरिंग कब आने वाली है, वर्स्ट केस मतलब बुरी सी बुरी स्थिति में चार्ज शेयरिंग कब होने वाली है, जब हमारा इवैल्यूएशन फेज चल रहा हो, दैट इज क्लॉक इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1 हो जाए, B इक्वल टू 1 हो जाए, C इक्वल टू 0 हो जाए। हम वैसे आइडियली क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, ABC में से एक 0 है, कौन, C इक्वल टू 0, तो आउटपुट क्या आना चाहिए सर, एक भी इनपुट नैंड गेट का 0 है तो आउटपुट लॉजिक 1, दैट इज BD आना चाहिए। बी एक्सपेक्ट B0 इक्वल टू VD इक्वल टू लॉजिक 1, बट क्या होगा, प्रॉब्लम आने वाली है। अगर मेरा A इक्वल टू 1 है, B इक्वल टू 1 है, C इक्वल टू मेरा 0 है, तो ये दोनों एनमॉस मेरे ऑन होंगे। B0 मेरा इनिशियली VD पर था, देखो यहां पर B0 मेरा इनिशियली VD पर था। अब देखना A वाला मॉसफेट ऑन है, ये वाला तो ऊपर वाला तो ऑफ है ना, मेरा क्लॉक बन है तो उसको नहीं बनाया मैंने, ये ऑन है तो शॉर्ट सर्किट, ठीक है, आइडियली आइडियल स्विच। सर B वाला मेरा शॉर्ट सर्किट, ओके सर, क्योंकि दोनों A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1, C इक्वल टू 0 सर, C वाला मॉसफेट ओपन सर्किट, और सर ये क्लॉक वाला मॉसफेट MN जिसमें क्लॉक लगी हुई है वो तो ऑन है क्योंकि क्लॉक इक्वल टू 1 एनमॉस ऑन, वो ऑन है सर। अब देखो इसके केस में ये वाला C3 है, ये C2 है सर, ये C1 है आपका, कोई दिक्कत किसी को, और C वाला सॉरी ऑफ है आपका, C वाला मॉसफेट गलत बना दिया मैंने, यहां पर बनाना चाहिए मुझे, ठीक है, लेट मी रीड्रॉ इट, ओके। तो ये कहां पर बना हुआ है, C वाला मॉसफेट ऑफ है, C2 तो ऊपर का उसका नोड का वोल्टेज C1 C2, C के ऊपर वाला है C2, ठीक है, C के नीचे वाला और MN के ऊपर वाला, MN वाले के ऊपर वाला इस नोड का कैपेसिटेंस है आपका C3। अब देखो क्या होने वाला है, वर्स्ट केस A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1, बोथ मॉसफेट आर ऑन और C ऑफ। अब इनिशियली B0 क्या था आपका, VDD। अब देखो पिछली लेक्चर वाला और पिछला सेशन वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ये B0 इनिशियली VDD था, लेकिन अब देखो C आउट C1 C2 तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है। अब ये नोड वोल्टेज कॉमन है इनका, ये कॉमन नोड वोल्टेज को मैं VF बोलता था ना मेरे बच्चे। अब बताओ ये VF कितना होगा, अब ये B0 नहीं रहेगा, ये नोड वोल्टेज, ये नोड वोल्टेज B0 नहीं रहेगा, कुछ नया वोल्टेज आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता C1 C2 का इनिशियल वोल्टेज ये वाला कितना था, ये वाला कितना था, वी डोंट नो, ठीक है, कुछ भी बनाओ। अब देखो ध्यान से, फाइनली ये सारे के सारे नोड क्या हो जाएंगे, VF, ठीक है सर। इनिशियली क्या था कंडीशन, इनिशियली B0 VD पर था और ये मॉसफेट आपके ऑफ थे, क्योंकि ये वाला ऑन था PMOS वाला और आउटपुट VD से कनेक्टेड था। अब इसको वर्स्ट केस इसी को क्यों कंसीडर कर रहा हूं कि A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1 और C इक्वल टू 0। देखो समझने की कोशिश करो, अगर C इक्वल टू भी बंद कर देता मैं, मान लो C इक्वल टू भी बंद कर देता तो ये मॉसफेट ऑन हो जाता, ग्राउंड 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 ग्राउंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, आउटपुट ग्राउंड से कनेक्ट, ABC तीनों बंद है और आउटपुट आपका ग्राउंड आ रहा है, 0 आ रहा है, काहे की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो तब है ना जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट हो वो ना आए,
दैट इज द प्रॉब्लम ना इन एनी सर्किट। तो सी को वन नहीं बना सकता मैं, क्यों? सी को वन बनाऊंगा तो ग्राउंड से प्रॉपर्ली कनेक्शन मिल जाएगा। वर्स्ट केस का मतलब है मेरे मैक्सिमम से मैक्सिमम कैपेसिटेंस सर्किट में ऑकर करते हुए दिख रहे हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम कैपेसिटर्स की ब्रांच बन रही हो चार्ज शेयरिंग के लिए। वो कब बनेगी? अगर सर मैं ए इक्वल टू जीरो कर देता तब भी प्रॉब्लम ऑकर नहीं होती, क्योंकि अगर मैं ए इक्वल टू जीरो कर देता तो इस आउटपुट का, या ए इक्वल टू जीरो कर देता, ये कैपेसिटर कभी डिस्चार्ज ही नहीं होता, वो वी आउट इक्वल टू वी डी बना रहता। मैं ये चाहता हूं कि मेरा आउटपुट वी पर बना रहे। कब बना रहता है? एबीसी में से कोई भी एक लॉजिक जीरो हो एटलीस्ट, तो मेरा बीडी आंसर आना चाहिए बी आउट का। अब देखो सी इक्वल टू जीरो है, ए और बी वन है, मेरा आउटपुट बीडी आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा बीडी, बीडी से कम आएगा, बिकॉज कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा C1 और C2 के थ्रू। ये कैपेसिटर सी आउट अपना चार्ज को शेयर कर देगा। इनिशियल चार्ज इसका कितना है? बीडी से चार्ज है ये। अब इसका आंसर बीडी नहीं आने वाला, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीडी आए। इसीलिए मैंने बोला है कि वर्स्ट केस वाला सीन कब बनेगा? जब ये वाला भी ऑन हो, ये वाला भी ऑन हो, और ये वाला ऑफ हो, क्योंकि ये ऑन हो गया तीसरा, तो फिर तो पाथ बन गया ग्राउंड से, फिर तो आंसर जीरो। एबीसी इक्वल टू 1, आउटपुट जीरो आना चाहिए, जीरो आ गया। तो एक इनपुट जीरो ले लो, अब एक इनपुट जीरो लो और वर्स्ट कंडीशन बनाओ। क्या सर मैं ए को जीरो ले सकता हूं? नहीं, ए को जीरो लूंगा तो ये ऑफ हो गया, फिर तो कोई पाथ ही नहीं बनेगा डिस्चार्जिंग का। फिर काय की चार्ज शेयरिंग, काय की डिफिकल्टी, काय की प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सर मैं अकेला बी इक्वल टू जीरो ले लूं तो फिर अकेला सी आउट C1 के थ्रू डिस्चार्ज होगा, ये दो कैपेसिटर पिक्चर में आएंगे, तो वो वर्स्ट केस नहीं होगा। ठीक है, वहां पर भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो वर्स्ट वाली प्रॉब्लम नहीं है, बुरी से बुरी हालत वाली कंडीशन नहीं है। बुरी से बुरी हालत कब होगी? जब मैक्सिमम से मैक्सिमम कैपेसिटेंस आ जाए, C1 भी आ गया, C2 भी आ गया, C3 हम ले नहीं सकते थे। ठीक है चलो, तो अब C1 C2। अब देखो बेटा आंसर, अब यहां पर ये फाइनल कंडीशन है और इनिशियल कंडीशन देखते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि इनिशियली चार्ज कितना था और फाइनली चार्ज कितना। इनिशियल चार्ज कितना था? इनिशियल कंडीशन थी क्लॉक इक्वल टू जीरो, दैट इज प्री चार्ज केस। एट दैट टाइम सी आउट चार्ज हो रहा था VD के थ्रू, तो इनिशियल चार्ज कितना था बेटा? अब देखते हैं इनिशियल चार्ज। सर इनिशियल चार्ज था Q इनिशियल इक्वल टू सी आउट इंटू VDD। सी आउट इंटू VDD था, VDD वोल्टेज से सी आउट चार्ज हो गया था। अब Q फाइनल, जैसा कि मैं लास्ट केस में बताया था, Q फाइनल कैलकुलेट करने का तरीका क्या है बेटा? ये नोड वोल्टेज अब क्या हो गया है? VF, ये कॉमन वाला वोल्टेज, VF माइनस जीरो इंटू सी आउट, VF माइनस जीरो इंटू C1, VF माइनस जीरो इंटू C2, लिख दिया सर वही। Q फाइनल इज सी आउट इंटू VF माइनस जीरो प्लस C1 ब्रैकेट VF माइनस जीरो प्लस C2 ब्रैकेट VF माइनस जीरो। Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल किया, सी आउट इंटू VD इक्वल टू सी आउट प्लस C1 प्लस C2 टाइम्स ऑफ VF। VF इक्वल टू क्या आ गया? सी आउट इंटू VD अपॉन सी आउट प्लस C1 प्लस C2। क्या आउटपुट वोल्टेज VD के बराबर है? नहीं। मान लो अगर ये तीनों कैपेसिटेंस बराबर वैल्यू के हैं, सपोज 1 पिकोफैराड के, 1 VD बाई 3, मान लो VD 5 वोल्ट है, एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरा आउटपुट कितना है? 5 वोल्ट, बिकॉज मेरा A इक्वल टू 1 है, B इक्वल टू 1 है, C इक्वल टू 0 है, नैंड गेट के 3 इनपुट में से एक भी इनपुट 0 है, तो आउटपुट लॉजिक बनाना चाहिए 5 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन कितना आया? 5/3। 5/3 कितना होता है अगर सॉल्व करें तो? 3 एकम 3, 3 छिंग 1.6 के आसपास। लॉजिक लो पर चला गया आउटपुट आपका, मीनिंग इज दैट VF इज लेस देन VD। और नो डाउट ये C1 C2 C3 C1 C2 और C आउट मैंने इक्वल ले लिए, अनइक्वल भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर जियोमेट्री ऑफ द डिवाइसेस। जब हम लेआउट बना रहे होते हैं तो उस लेआउट के टाइम पर उनकी जियोमेट्री कितनी है उस पर डिपेंड कर रहा होता है C1 C2 C3 की वैल्यूज। क्योंकि C के बारे में आपको पता है, अगर मैं एक बेसिक फॉर्मूला लिखूं, C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D होता है आपका। परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, तो जियोमेट्री पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली। ठीक है, सो VF इज लेस देन VD, इसका मतलब आउटपुट आपका प्रॉपर्ली लॉजिक बन नहीं आया, लॉजिक हाई नहीं आया। सो मीनिंग इज दैट इफ इट इज वेरी स्मॉल, अगर ये वैल्यू बहुत स्मॉल आ गई VF की, देन इट मे नॉट बी इंटरप्रेटेड एज और ट्रीटेड एज लॉजिक 1, और लॉजिक 1 ट्रीट नहीं हुआ ये, तो फिर आपका नैंड गेट फेल हो गया बिल्कुल एकदम, कि A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू 0, और आउटपुट आ रहा है आपका 2 वोल्ट 5 वोल्ट की जगह, तो वो लॉजिक 0 में कंसीडर हो सकता है। मे बी आपका क्या हो गया, फिर सर्किट फेल हो गया कि आप एक इनपुट C को 0 लगा रहे हो, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1 लगा रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे थे आउटपुट इक्वल टू लॉजिक 1, लेकिन लॉजिक 1 नहीं आया, फेल हो गया आपका नैंड गेट। तो हमें फेल होने से बचाना है, तो ये किसकी वजह से हुआ है? वर्स्ट केस चार्ज शेयरिंग की वजह से। अब इसको वर्स्ट केस क्यों बोल रहा हूं? कि अगर मेरा B इक्वल टू 0 होता, C इक्वल टू 0 होता और A वाला आपका 1 होता, तो फिर वर्स्ट केस नहीं आता। क्या आता फिर आंसर आपका? वहां पर C2 नहीं आता इस एक्सप्रेशन में, सी आउट इंटू BD अपॉन सी आउट प्लस C1, मतलब डिनोमिनेटर हाईएस्ट से हाईएस्ट होना चाहिए आपका, तब आप उसको वर्स्ट केस बोलेंगे। इन दैट केस आउटपुट इज नॉट गेटिंग प्रॉपर्ली इक्वल टू लॉजिक 1,
दैट्स वाई ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 0 मैंने कंडीशन ली। तीनों 1 वाली ले लो सर, मजा आता, सी आउट प्लस सी 1 प्लस सी 2 प्लस सी 3 आता। नहीं ले सकते, तीनों अगर 1 ले लिए फिर तो प्रॉपर्ली ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता, फिर हम 1 के बारे में सोचते ही नहीं, फिर तो हम सीधा बोलते हैं कि आउटपुट को लॉजिक 0 आना चाहिए, बिकॉज 3 इनपुट 1 है आपके नैंड गेट के, तो आउटपुट लॉजिक 1 नहीं आना चाहिए, लॉजिक 0 आना चाहिए। और लॉजिक 0 हो जाता, वो तुरंत की तुरंत ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता एमएन के थ्रू। एमएन, एमए, एमबी, एमसी चारों मॉसफेट ऑन। तो आपके दो मॉसफेट ए और बी कैपेसिटेंस दे दें और सी ओपन बना रहे जिससे एमएन कनेक्ट ना हो पाए, दैट इज द वर्स्ट कंडीशन। उस वर्स्ट कंडीशन में पॉसिबिलिटी है कि सर्किट आपका फेल कर जाए और प्रॉपर्ली नैंड गेट की तरह काम ना करे बिकॉज ऑफ द चार्ज शेयरिंग। तो मैं यही बताना चाहता कि चार्ज शेयरिंग जो मैंने बताया नेटवर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको आप देखो कहां तक लेके चले गए। इससे मैं आपको यह बताना चाहता हूं इस टॉपिक के थ्रू, अभी आगे और डिस्कशन है कि नॉलेज हमेशा इनफाइनाइट है, नॉलेज का कोई अंत नहीं है। अगर मैं अभी से स्टार्ट करूं आना तो शायद अगली साल तक मैं मतलब सर्किट ही पढ़ाता चला जाऊं, कभी कंप्लीट ही ना हो, इतनी सारी चीजें हैं। लेकिन जितनी हमको आती है उसमें से निचोड़ एक बच्चे को बताया था, थोड़ा 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 थोड़ा, फिर बाद में डेफिनेटली वो हायर स्टडीज करेगा, एमटेक वहां पढ़ेगा ये डायनेमिक सीमॉस लॉजिक वगैरह, और उसको भी एक टाइम देना चाहिए बच्चे को भी खुद सीखने के लिए कि किताबों से खुद पढ़े सीखे, सो दैट उसका बुद्धि का विकास हो, डिपेंडेंट ना हो किसी और पर या मेरे पर डिपेंडेंट ना रहे हमेशा के लिए कि सर ये बताएं। इसीलिए मैं कई बार बच्चा मेरे से पूछता है कभी भी, सर ये जब वो अटैक कर रहा हो कोई क्वेश्चंस या अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पूछ रहा होता है, मैं कभी हेल्प नहीं करता उस चीज में, बिकॉज मैं बिलीव करता हूं क्योंकि अब वो उस फेज में है कि उसे खुद मेरे ऐसा बनना चाहिए, तो उसको उतना पहले ही हेल्प कर चुके होते हैं, अब उसके बाद वो खुद कर सकता है अपने बेस पर। तो ये मैंने इसलिए बताया कि चार्ज शेयरिंग पर डिपेंडेंट था, इसलिए अदरवाइज मेरा कोई उद्देश्य नहीं था ज्ञान फैलने का, ठीक है, मैं इन सब चीजों से बचता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे की, तो आगे की बात करें इस समस्या का समाधान क्या है सर, कोई सॉल्यूशन है इस चीज का आपके पास? अगर ऐसा हो गया तो डायनेमिक सीमॉस जो 3 इनपुट नैंड गेट बनाया आपने वो तो काम ही नहीं कर रहा प्रॉपर्ली, उसका कोई आपका तरीका है बचाने का? अब खुद सोचो तरीका क्या है, लॉजिकली सोचा करो हमेशा। ये C1 C2 चार्ज ले रहे हैं किसके थ्रू? इस सी आउट के थ्रू। सी आउट किस पर है? इनिशियली बीडीडी पर है, जैसे वो C1 C2 से कनेक्टेड हुआ उसका वोल्टेज बीडीडी से कुछ वोल्टेज इसने लिया, कुछ वोल्टेज ऐसे पूरा चेंज होता गया, इसलिए फाइनली वोल्टेज Vf आपका आ गया जो कि सी आउट इंटू VDD अपॉन सी आउट प्लस C1 प्लस C2 आया। क्या करें ऐसा कि ये सी आउट अपना चार्ज C1 और C2 को ना दे, C1 C2 का पहले ही पेट भर दो, C1 C2 का पहले से ही पेट भर दो, इन सच अ वे दैट कि जब ये वाली कंडीशन ऑकर हो तो C1 बोले मैं तो पहले से ही चार्ज हूं, मुझे चार्ज नहीं लेना है, जितना तेरा वोल्टेज है 5 उतना ही मेरा है 5, उतना ही मेरा है 5, मतलब इसका 5 इसका 5 इसका 5, इस नोड का वोल्टेज 5 5 5 5 5 5 पर बना रहेगा। इसका मतलब इन C1 C2 को पहले से ही पेट भर के रखो, मतलब प्री चार्ज जो केस है ना, दैट इज क्लॉक इक्वल टू 0। क्लॉक इक्वल टू 0 के केस में आउटपुट सी आउट बीडी से चार्ज था, उस टाइम पर इन C1 C2 को भी बीडी से चार्ज करके रख दो, मजा आ जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट दिस सॉल्यूशन सर्किट प्री चार्ज द इंटरनल नोड कैपेसिटेंस। ये C1 C2 परेशान कर रहे हैं, C3 कोई परेशानी कर नहीं रहा है, इन C1 C2 वाले नोड को मैंने कनेक्ट कर दिया इन PMOS के थ्रू और यहां पर क्लॉक लगी है देखो। अब जैसे ये क्लॉक इक्वल टू 0 होती है, क्लॉक 0 होगी, ये दोनों PMOS ऑन होंगे, बीडी 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 बीडी, ये दोनों कैपेसिटर बीडी से चार्ज है इनिशियली, they are not initially uncharged, they are having some voltage of 5 volt for example। तो ये 5 ये 5, क्लॉक इक्वल टू 0 तो ये भी 5 से चार्ज हो गया, ठीक है सर, तो ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5, ये प्री चार्ज केस हुआ। अब इवैल्यूएशन फेज में आए, इवैल्यूएशन फेज में जैसे आप क्लॉक इक्वल टू 1 करेंगे, ये PMOS ऑफ, ये PMOS ये NMOS ऑन। अब वर्स्ट केस वाली कंडीशन तो देखते हैं कि उस टाइम पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि सर्किट मेरा फेल ना हो जाए, आउटपुट में VD एक्सपेक्ट कर रहा हूं और VD ना आए, देखते हैं देखते हैं। A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू सर 0, C इक्वल टू 0 इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है, यहां सर्किट मिटा दिया मैंने, ठीक है। सर ये C1 C2 इसका चार्ज को खा जाएंगे, नहीं बेटा, A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1 है, सर ये ऑन शॉर्ट सर्किट, लेकिन C1 पहले से चार्ज है 5 पर, C2 पहले से चार्ज है ऑलरेडी 5 पर या VD पर, और ये ऑलरेडी चार्ज है 5 पर, 5 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 5, कोई इसका चार्ज ड्रॉप नहीं हो रहा है, ये 5 पर ही बना रहेगा आउटपुट वोल्टेज। मीनिंग इज दैट A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1 C इक्वल टू 0, स्टिल इन द वर्स्ट केस कंडीशन वी आर गेटिंग आउटपुट इक्वल टू 5 वोल्ट VD ओनली। हमने रिजॉल्व कर दी उस प्रॉब्लम को। तो दिस इज वन ऑफ द वे हाउ वी कैन हैंडल और रिजॉल्व दिस चार्ज शेयरिंग प्रॉब्लम इन द डायनेमिक CMOS लॉजिक। सो मेरा उद्देश्य था कि मैंने जब चार्ज शेयरिंग बताया तो यहां तक ले जाऊं
अब ऐसा ही है कि 4 शेयरिंग जब कोई टीचर पढ़ाता है तो वहां तक ही पढ़ा देगा, कई बार नहीं भी बताएगा। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन होता है, एक अपनी बाउंड्री तक कोई इंसान पढ़ा रहा होता है, दैट इज द थिंग। ओके, मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। यूट्यूब पे तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये एक एक्चुअल स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन को हैम्पर नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि नॉलेज हमेशा इनफाइनाइट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये मैंने यहाँ तक बताया। अब ये जो 4 शेयरिंग बताया मैंने, इसका अब मैं गेट में आपके क्या लेके जाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, गेट के अंदर घुसूंगा मैं कि गेट एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन ऐसा आया है कि जिसके थ्रू मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करके उस क्वेश्चन की जिंदगी आसान बना सकूं, ठीक है, कुछ नया क्वेश्चन करा सकूं डेफिनेटली। तो हम इस 4 शेयरिंग को अब हम अपने गेट के लिए एंटर करने वाले हैं कि गेट में कैसे यूटिलाइज कर सकता हूं मैं, पर्टिकुलरली अपने सर्किट वाले सब्जेक्ट में, ठीक है। मैं नहीं जाऊंगा किसी नेटवर्क के कॉन्सेप्ट में, दूसरे के सब्जेक्ट में इंटरफेयर नहीं करूंगा मैं अपने सब्जेक्ट के लिए ही इसकी यूज कर रहा हूं, इस 4 शेयरिंग को मैंने जो पढ़ाया आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में अपन इससे रिलेटेड एप्लीकेशन देखेंगे किसमें, एनालॉग सर्किट में। और आप सब लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, इंपोर्टेंट बात, अभी रुकिए आप, अब यहां पर सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि आपको इसी टाइप का कंटेंट आपको हमेशा चाहिए और प्रॉपरली आप पढ़ना चाहते हैं और गेट में एक अच्छी रैंक लेकर आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके सारे डाउट इसी तरीके से प्रॉपरली क्लियर हो, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मिले, तो आप एग्जाम दोस्त पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी कोई टाइम नहीं निकला है, 3 जून से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हुए, सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट चल रहा है। आप फुल कोर्स ले सकते हैं एग्जाम दोस्त पर और सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हैं। हर सब्जेक्ट के जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। मेरा एनालॉग सर्किट कंप्लीट हो चुका है, कंट्रोल सिस्टम कंप्लीट हो चुका है अंकित गोयल सर का, ये सब्जेक्ट वाइज फॉर्मेट में भी अवेलेबल है और फुल कोर्स भी अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात, हमारा फाउंडेशन डे था एग्जाम दोस्त का, ठीक है, कल हमने उसको सेलिब्रेट किया और उसी की खुशी में मैक्सिमम डिस्काउंट 50% चल रहा है सारे कोर्सेज पर। आप फुल कोर्सेज लें या सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज लें, उस पर सब पर आपका 40% डिस्काउंट चल रहा है। 7089047561 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं अपनी क्वेरीज से रिलेटेड। और आप जिसको बच्चों को लगता है कि उसको पहले से बहुत अच्छा से आता है, एक आध दो सब्जेक्ट में ही प्रॉब्लम है, तो इस पर आप कांटेक्ट करके समझ सकते हैं कि वाकई में आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है भी कि आप खुद मान के चल रहे हो, ठीक है। चलो, तो ये आपके इलेक्ट्रिकल के बैच दिख रहे होंगे आपको, सेम वे में आप ईसी के भी बैचेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। तो ये ईसी के बैचेस हैं आपके, ठीक है। तो ये सारे बैचेस पर आपका बढ़िया, है ना, ये ईसी के बैच थे आपके और ये आपका इलेक्ट्रिकल का बैच है। तो सब पर आपका 40% डिस्काउंट चल रहा है, 40%, और आप बढ़िया बेहतरीन तरीके से हम लोगों की गाइडेंस में, एक्सपीरियंस टीचर गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बेहतरीन बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर को शेयर जरूर करें सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके, वो भी जान सके कि कैसे 4 शेयरिंग के थ्रू हमारे रियल लाइफ में प्रॉब्लम आती है। ओके, तो आप हाइड ना करें, आप उनको शेयर जरूर करें सो दैट उनको भी बेनिफिट मिल सके, वो भी जान सके एग्जाम दोस्त के बारे में जो नहीं जानते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल।